अगर हम इंडिया से आगे ना निकल जाए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ ना रखना। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। अवाम बाशऊर है और आपका दिन शुरू होता है इमरान खान से, आपकी रात खत्म होती है इमरान खान से। उसके बगैर कोई और बात नहीं होती। मुझे एक बात बताएं, उसको बाहर आने की जरूरत है? हुकूमत इस मुल्क को नहीं चला पा रही है। जिस दिन जो गवर्नमेंट से बाहर जाती है सारे बीमार हो जाते हैं। आपने कभी वैम्पायर्स को देखे? उनको ना मिले तो वो बीमार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा नाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरे साथ सेनेटर हमायूं मेहमन साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है। किस हद तक आपकी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है और आगे का लाहे अमल क्या है आपका? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरी नज़र में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड अलायंस नहीं बना रही। ये सारी अपोजिशन पार्टी मिलकर आ रही है और ये जो अभी हो रहा है 28 को जो हो रहा है, 27-28 को मेरे ख्याल में, ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से माइनस वो 3 पॉलिटिकल जमातें मेनली जो कि इस सिस्टम के या इस क्या कह सकते हैं फॉर्म 47 की पैदावार हैं, उन लोगों को माइनस करके या जो गवर्नमेंट के अंदर बैठी है उनको माइनस करके बाकियों को लाने की कोशिश की जा रही है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। अच्छा, उस प्लेटफॉर्म का जो मेन एजेंडा जो मेरी नज़र में है या होना चाहिए वो है पाकिस्तान के अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। क्यों? पाकिस्तान में आज तक अगर कोई मसला हुआ है वो पॉलिटिकल मेरिट ना होने की वजह से हुआ है। हम लोग पता नहीं, जो देखिए, अवाम आज मुझे पसंद करती है नहीं करती वो अपनी जगह पर है, लेकिन जब मैं मैन्यूवर कर देता हूँ, चाहे वो मेरे हक में क्यों ना मैन्यूवरिंग हो रही हो, इमरान खान हमेशा से था कि वो चाहता था कि फ्री फेयर डिसीजंस हो। क्रिकेट में भी वो यही चाहता है कि फ्री फेयर डिसीजंस हो। इलेक्शंस में भी ये वाहिद बंदा है जिसने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ अपने इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन से 3 महीने पहले अपने 20-25 लोगों को निकाल दिया था। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? जो पाकिस्तानी कौम है वो देख रही है कि आपके एक वकला ग्रुप में और एक सियासी ग्रुप में आपस में काफ़ी इख्तिलाफात और बहुत परवान चढ़ रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगी पार्टी के? देखिए, देखिए, जो मेरे घर का मसला है ना वो मेरे घर का मसला है। अब मैं आपके कहूँ कि आपके घर में जो 2 बहनें हैं या 2 भाई हैं उनका आपस में फड्डा हो रहा है तो इसकी वजह से घर टूट जाएगा। घर नहीं टूटते इस तरीके से। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द किसी ऑपोजिशन, लेट्स से पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी या कोई और चीज आ जाती है, हम लोग बिल्कुल इस मुट्ठी की तरह यकजा हैं। आखिर में अंदर छोटी मोटी चीजें होती है वो चलती रहती हैं और बाज़ दफ़ा ये याद रखें कि ये इख्तिलाफ राय जो होती है ना ये बेहतर होती है पार्टी के लिए भी। ये इख्तिलाफ राय बेहतर होती है हर जगह के लिए। क्यों? आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज मिल जाते हैं, आप उससे बेहतर फैसले कर लेते हैं। लेकिन सर, इससे हुकूमत को और आपके जो अपोजिशन हैं यानी कि हुकूमती अरकान हैं और उनके इत्तेहादी जमातें हैं उनको एक मौका मिल रहा है। वो आप पे तनकीद करती दिखाई दे रही हैं कि आप अपनी पार्टी को तो पहले मुनज़्ज़म कर लें, उसके बाद हुकूमत पे तनकीद कीजिएगा। देखिए, ये बात नहीं होती है। मैं अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करूं या ना करूं, हुकूमत इस मुल्क को नहीं चला पा रही है। मसला इस चीज़ का है कि मुल्क को नहीं चला पा रही है। हम उनको ये तनकीद कर रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि ये चीज़ें, आपको पता है हमारे टाइम पे हमसे पहले जो पीएमएलएन का दौर था उसमें 19% ये पॉवर्टी थी। हमारे दौर में 17% पर आ गई, अभी 25% पे पॉवर्टी आ गई है। तो आप लोग कर क्या रहे हो? हमारे दौर में ये याद रखें, एग्रीकल्चर ग्रोथ पाकिस्तान की तारीख में 2 दौर में सबसे ज़्यादा हुई है। एक अयूब खान के दौर में, दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। लार्ज स्केल इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बढ़ी हुई है। अभी तो वो माइनस में चली गई। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हम कहते हैं कि भाई अपने आप को ठीक करो। आप क्या कर रहे हो? जॉब्स में आप लोगों ने उल्टा जॉब्स गिरा दिए, खत्म कर दिए। हमारे तो वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो रही थी, आपके दौर से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा जॉब पर साल हम दे रहे थे। लेकिन हुकूमत तो आए दिन दावे करती है कि परफॉर्मेंस ठीक हो रही है, मैशत बेहतर हो रही है, हम लोग तबाही के दहाने से बच गए हैं। इस पे आप क्या मुझे एक बात बताएं, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी, मूडीज फिच की रेटिंग थी B+। के बाद नीचे 2-3 आते हैं, उसके बाद CCC+ आता है और उससे नीचे CCC-। ये CCC- से CCC+ पर आए हैं और उसमें ये शोर मचा रहे हैं। हम B+ थे, इनसे 4 ग्रेड्स ऊपर थे। उस पर ये कहते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो गया था। इन झूठे लोगों से, इन बेईमानों से, ये वो चूसने वाली चमगादड़ें हैं कि जब तक ये आपका मेरा चूसे ये चल फिर नहीं सकती। जिस दिन ये गवर्नमेंट से बाहर जाती है सारे बीमार हो जाते हैं। आपने कभी वैम्पायर्स को देखा?
मिले तो वो बीमार हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये याद रखें, इस वक्त हम देख रहे हैं अवाम के अंदर इन लोगों के लिए नफरत पैदा हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये सारा दौर गुजार लिया है इतनी मुश्किलों के बाद, और उसकी वजह ये थी कि अवाम हमसे मोहब्बत करती थी, हमारे जख्मों को अपने हाथों पे लगा के मलहम लगाती थी। जब इनकी बारी आएगी, अवाम जब ये जख्मी होकर वापस आएंगे तो अवाम इनको 2 छितर और लगाएंगी। मतलब ठीक है ना? आपको लगता है कि आप हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या हुकूमत को मजबूर नहीं। कर सकते हैं कि वो घर जाए? मैं ये समझता हूँ हुकूमत ऑलरेडी मजबूर है, ऑलरेडी मजबूर है। आप एक प्राइम मिनिस्टर के कहें तुर्की से वापस आए हैं या बाकू से वापस आए या जहाँ से वापस आए हैं, वो क्या कहता है कि एक पहला प्राइम मिनिस्टर गया था और हमारे बारे में ये कहता था। इसका मतलब है वो इतना कॉन्शियस है इस बात के ऊपर, इसका मतलब है कि वो मांगने के ऊपर इतना कॉन्शियस है कि क्या चीज़ है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये मानने वाली बात है कि अगर हम इंडिया से आगे ना निकल जाए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ ना रखना? मतलब डू यू रियली बिलीव दैट पर्सन? आई थिंक हम तो इंडिया का मुकाबला भी नहीं कर सकते। उसको छोड़े, उनका 700 अरब रुपए का उनका वो है, ये क्या कह सकते हैं, एक्सपोर्ट्स हैं। हम लोग 30 बिलियन के ऊपर हैं और हम उनसे क्या मुकाबला करेंगे? और ये कहते हैं कि मेरा नाम बदल देना। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। अवाम बाशऊर है। अब ये वो बच्चे भी नहीं रहे, अब ये वो लड़के भी नहीं रहे, अब ये वो अवाम भी नहीं रही जो पहले आप जो फीड करते थे वो कर लेती थी। दुनिया बदल गई है। अगर आप नहीं बदलेंगे, आपका हशर कोडेक की तरह होगा जो बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट गया है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? अदालतों से रिलीफ मिल पाएगा उसे? देखिए मेरी बात सुने, मैं पॉलिटिकली अगर आप देखें, पॉलिटिकली सबसे रेलेवेंट आदमी कौन है? इमरान खान है। उसके लिए बाहर आने की जरूरत नहीं है। वो वहां से बैठ के पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है। वो वहां से बैठ के हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, आपकी मेरी सोच को कंट्रोल कर रहा है, आवाम की सोच को कंट्रोल कर रहा है। आपका दिन शुरू होता है इमरान खान से, आपकी रात खत्म होती है इमरान खान से। उसके बगैर कोई और बात नहीं होती। मुझे एक बात बताएं, उसको बाहर आने की जरूरत है? वो वहां से एक खत लिखता है, सारा दिन वो कर देता है। और अच्छा, उसका खत जिस लेवल पे जा रहा है ना, जैसे मार्टिन लूथर किंग ने लिखा था 1963 में, और उसको कहा जाता था कि यार तुम ये जो क्या कह सकते हो उसे, सिविल डिसोबीडियंस के बारे में क्यों करते हो? उसने अपने उसमें लिखा और उसका फेमस सेंटेंस है। उसने जस्टिफाई किया था इस पॉइंट पे कि उसने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। जी। इस चीज को लेके उसने कहा था ये करो। और फिर आपने देखा है हिस्ट्री आपके सामने, पढ़े लिखे लोग आएंगे तो उनको हिस्ट्री से सबक सीखने के लिए आएंगे। वो हिस्ट्री पढ़ के उससे सबक सीखेंगे और अपने आप को करेक्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का पाला जो है ना, आज के अबू जहलों से पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। Thank you. थैंक यू।